संकल्प, ज्ञान के धरती पर बुद्ध मंदिर को मुक्त कराइए, नहीं तो हम बिहार में इस आंदोलन को तेज करेंगे और इतना तेज करेंगे कि आपको भी कुर्सी से मुक्त करा देंगे। ये हमने घोषणा की। सरकार हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं दे रही है। नियम में है कि हमारा लड़का जा करके किसी भी हॉस्पिटल में वो एडमिशन लेगा, एडमिशन चार्ज से लेकर के फी सरकार को पेमेंट करना है, लेकिन वो पन्ना ही दाब दिया गया है, किसी को पता ही नहीं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण रहे और इसमें होता क्या, वक्फ बोर्ड बिल के समय में सब लोग लगे थे, उस सवाल पर लड़ रहे थे। हम लोगों ने असेंबली में लड़ करके सरकार को चलने से रोक दिया। आपका बेटा अगर घोड़ी पर चढ़ गया तो उसकी मार करके हत्या कर दी जाएगी। आपका बेटा अगर घड़ा से पानी ढार करके पी लिया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह तरह तरह के प्रताड़नाएं आपको झेलनी पड़ेगी। इसी के ये नाम है हिंदू, इसी का नाम है हिंदू। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इस सवाल पर, ये बड़ा गंभीर सवाल है और इस सवाल पर आज हमको इस सांस्कृतिक क्रांति नवगछिया की धरती पर सम्राट अशोक भवन में आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती और फुले जी के 198 जयंती और मंडल स्मृति दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे काफ़ी करीबी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, लड़ाई के मैदान में कोई मरता नहीं है, शहीद होता है और शहीद कभी मरते नहीं है। 100 साल के बाद जब खो दिए तो जिंदे ही निकलते हैं, उसमें के ये शहीद प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण राउत जी और मंच पर सभी लोग माफ़ करेंगे, सबकी नाम मुझे नहीं जानता हूँ, हृदय में आप हैं, इसलिए सब लोगों को संबोधित करते हुए इस हॉल में उपस्थित सभी भीम प्रेमी को मैं एक शब्द निकाला कि एक शब्द में ये भीम प्रेमी सब लोग हैं। मैं सबको जय भीम नमो बुधाय बोलता हूँ। अब बात शुरू करने के पहले हम ज़्यादा देर बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने भी लोगों को देखा, त्याग तो हम भी त्याग बना लिए कि आज हम लोग अपना समय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को ही देंगे, आज उनकी ही बात हम सुनेंगे। तो 1 मिनट के कष्ट देंगे कि आप अपने जगह पर 1 मिनट खड़े हो जाइए। बैठ जाइए। आज हम लोग ये जयंती समारोह आयोजित किए हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कृति को याद कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं
फुले जी के कृति को याद कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। मंडल जी के उनके कृति को भी याद कर रहे हैं। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं, दो बातें देख रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे समाज में पहले हर किसी समय के अपेक्षा बाबा साहब की जयंती मनाने की होड़ मची है, शोर मची है, बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। लेकिन हम जितने लोग जयंती मना रहे हैं, अभी भी हम बाबा साहेब के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, ये हमने देखा है। हम आज इस अवसर पर इतनी ही बात कहना चाहेंगे कि हम अगर बाबा साहब के प्रति समर्पित हैं, किस बात के लिए? ये जो 4 फोटो दिखाई पड़ता है, इसमें बहुत लोगों को पता नहीं है कि यह फोटो क्यों लगाया गया है और ये फोटो हमको क्या दिया है, ये पता नहीं है। अगर ये पता हो जाती तो शायद कोई भी अति पिछड़ा का लड़का जय श्री राम नहीं बोलता, जय भीम बोलता। लेकिन ये हम जानते हैं कि उनको जानकारी का अभाव है और इस बात को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस जयंती का यही संदेश होगा कि हम बाबा साहेब के उन कृतियों को याद करेंगे, बात करेंगे उनके जीवन के बारे में। हम तो जितना बोलेंगे वो काफी कम होगा, हम जितना बोलेंगे वो काफी कम होगा। लेकिन जरूरत इस बात की आज है कि हम उनके बताए मार्गदर्शन में हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। कौन लड़ाई? जब बाबा साहब ने देखा कि ये समाज में पशुओं को पानी पीने का अधिकार है लेकिन आदमी को नहीं है, तो उन्होंने पानी पीने के अधिकार को त्याग किया और लड़ाई लड़ करके हासिल किया, वो हासिल किया। हम लोग बैठ करके सिर्फ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, इससे काम नहीं चलेगा। लड़ाई के मैदान में आना होगा, अब लड़नी होगी। हमारा सारा अधिकार छीना जा रहा है। साधारण जो ज्ञान की धरती का है, जहां वो बुद्ध मंदिर है और आज वो मंदिर लंबे समय से लोग कब्जा किया है। सारे धर्म हैं, मंदिर में पंडित जी रहेगा, मस्जिद में मौलाना साहब रहेगा, चर्च में उनके लोग रहेंगे और बुद्ध मंदिर में क्यों खजड़ा रहेगा, क्यों मिलावट रहेगा? ये सवाल है कि नहीं? लेकिन हम उसके लिए संगठित नहीं, लड़ाई नहीं हो रही। हमने सरकार से सदन में कहा कि ये दुरंगी नीति नहीं चलेगी और जल्द से जल्द ज्ञान के धरती पर बुद्ध मंदिर को मुक्त कराइए, नहीं तो हम बिहार में इस आंदोलन को तेज करेंगे और इतना तेज करेंगे कि आपको भी कुर्सी से मुक्त करा देंगे। ये हमने घोषणा की। ये लड़ाई हमारा चल रहा है। हम शिक्षा की बात करें, सारी कानूनें बनी हुई है, SC/ST सब प्लान बना हुआ है और ये सरकार हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं दे रही है। नियम में है कि हमारा लड़का जा करके किसी भी हॉस्पिटल में वो एडमिशन लेगा, एडमिशन चार्ज से लेकर के फी सरकार को पेमेंट करना है, लेकिन वो पन्ना ही दाब दिया गया है, किसी को पता ही नहीं। तो अधिकार के क्षेत्र में आप जाएंगे, बड़ी बात है। अभी जरूरत है हमें संघर्ष करने की। और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है,
और जिस तरह से आरएसएस भाजपा का आप समझते हैं कि मुस्लिमों पर हमला है, मुस्लिमों पर नहीं हमला है, हमला जो है गरीबों पर है, उनके अधिकारों पर हमला है, हर तरह के आपके आजादी पर हमला है। और ऐसे स्थिति में अब जरूर मुस्लिम टारगेटेड हैं। अभी वक्फ बोर्ड के सवाल पर जिसकी कोई जरूरत नहीं थी संशोधन बिल लाने की, लेकिन यह सोच समझ करके यह बिल लाया गया कि समाज में तनाव बना रहेगा तभी हमारी जो है वहां पर गद्दी पर हम बैठे रहेंगे। जहां समाज का तनाव खत्म होगा तैसे हमको लोग कान पकड़ करके गद्दी से उतार देंगे। ऐसे ऐसे मुद्दों का चयन होता है जिसमें हमेशा समाज में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण रहे। और इसमें होता क्या, वक्फ बोर्ड बिल के समय में सब लोग लगे थे, उस सवाल पर लड़ रहे थे। हम लोगों ने असेंबली में लड़ करके सरकार को चलने से रोक दिया। गर्दनी बाग में हम लोगों ने जाकर के बड़ी सभा को संबोधित किया और ऐलान किया कि ये वक्फ बोर्ड बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे, ये ऐलान है। और इस ऐलान के साथ उस सभा को संबोधित किया गया और भीतर से सबके ऊपर, कहा नहीं मुस्लिमों के ही लिए डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा, काहे 50 रुपया सारे हिंदुओं के गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ गया। आप उसमें लगे हैं और भीतर से जिस तरह से कोरोना के समय में 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी कानून थी उसी समय बना लिया गया। तो यह सारे काम अडानी अंबानी के लिए हो रहा है। ये सारे काम ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए हो रहा है। और जब ये दोनों मजबूत रहेगा तो ये भाजपा की सरकार चलती रहेगी और आपका बेटा बेरोजगार बन करके घूमेगा, आपका बेटा अशिक्षित बन के रहेगा, आपके बेटा भूखे मरेगा, आपका बेटा अगर घोड़ी पर चढ़ गया तो उसकी मार करके हत्या कर दी जाएगी, आपका बेटा अगर घड़ा से पानी ढार करके पी लिया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह तरह तरह के पटनाएं आपको झेलनी पड़ेगी। इसी के ये नाम है हिंदू, इसी का नाम है हिंदू। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं इस सवाल पर, ये बड़ा गंभीर सवाल है और इस सवाल पर आज हमको इस सांस्कृतिक क्रांति से लेकर के सामाजिक और राजनीतिक क्रांति करने की जरूरत है। और इसमें सारे लोगों को आगे आना होगा। जितने हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर साहब हों, चाहे अन्य और विभागों में जो पढ़े लिखे लोग हों, आज जरूरत आ गया है उनको आगे आने की। आज जरूरत आ गया है कि उन सारे नौजवान आगे आकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। और यह लड़ करके लड़ोगे जीतोगे, लड़ोगे जीतोगे, हम लड़ करके जीतेंगे। इतना ही बात कह करके जय भीम, लाल सलाम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सोचेंगे आप भैया तनी गरम कर दिया जा। साथियों